तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उस कंडक्टिंग स्फीयर की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर है ना। और ये स्फीयर एक अननोन चार्ज रखता है जिसको आपको बताना है कि कितना चार्ज वो रखता है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर। और क्या दे रखा है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दी, यानी आपसे बोल रहा है कि जो स्फीयर है उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कोई पॉइंट होगा है ना, उस पॉइंट पर बोल सकते हो। या और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड भी दे रखा है यहाँ पर है ना, एक वर्ड लिखा है पॉइंट्स रेडियली इनवर्ड, मतलब अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, कितना चार्ज होगा स्फीयर के ऊपर, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम कोशिश करो हम बनाने की करते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक स्फीयर अगर हमने ले लिया, मान लो ये स्फीयर हमने ड्रॉ किया है ना, इस स्फीयर का एक सेंटर अज्यूम कर लेते हैं और हम अज्यूम करते हैं कि ये एक हमने सेंटर मान लिया और इस सेंटर से है ना स्फीयर की एक रेडियस दे रखा है और वो रेडियस कितना है, तो वो उसको भी हम लिख लेते हैं, ये रेडियस दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपका एक पॉइंट है ना, या मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड है सेंटर से और वो कितना दूर दे रखा है, तो आपको याद रखना वो चीज़ दे रखा है कितना, अगर मैं बात करूं सेंटर की कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर दूर दे रखी है, तो 20 सेंटीमीटर दूर हम एक पॉइंट ले लेते हैं और ये पॉइंट आप याद रखना, ये जो पॉइंट है वो सेंटर से है ना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है तो ये 20 सेंटीमीटर है आपके सामने। क्लियर है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कोई भी पॉइंट। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसे दे रखी है, इनवर्ड दे रखी है और लेंथ दे रखा है आपके सामने, ये लेंथ याद रखना है आपको कितना है, 20 सेंटीमीटर उस पॉइंट की लेंथ दे रखी है। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं ये है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, यानी आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर है, 20 सेंटीमीटर है। और एक्ट किधर कर रहा है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है ना, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मैंने एरो लगा रखा है ऊपर। क्लियर है। अब सबसे पहले जो गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर गिवन लिखूंगा, मैं गिवन में क्या दे रखा है आपको, आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है और वो वैल्यू कितना है 1.5, 10 की पावर कितना दे रखा है 3, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और क्या दे रखा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है ना, डिस्टेंस कितना है सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। चाहो तो आप इसको मीटर में कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 मीटर, मतलब 100 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, यानी हमने डिस्टेंस निकाल लिया, कितना डिस्टेंस आया, 0.2 मीटर डिस्टेंस मिल गया है ना, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ में आई बातें। अब इसके बाद देखो आप इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पता है, तो अब इस यहाँ पर चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो वो चार्ज तो हमें कैलकुलेट करना ही है। तो अब आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर मान लो यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया, ये जो चार्ज है ये ऐसे बिहेव करता है स्फीयर, इस चार्ज के कारण कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पर स्टोर है या कहाँ पर है, ये मान लो ये सेंटर पर है, तो सेंटर पर है तो आप बोलेंगे कि भाई पॉइंट के कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वैल्यू चाहिए है ना, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो वही चीज़ आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वो कौन सा वाला चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो मैं चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि एक फॉर्मूला पढ़ा था, एज वी नो डैट, वो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर लेता हूँ कि हमें वही टर्म अप्लाई करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्लियर है। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वही फॉर्मूला भी वही हो जाएगा, यानी मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये वही चीज बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर है ना, तो या कंडक्टर बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो फॉर्मूला मुझे पता है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला क्या आता है, सभी बच्चों को पता होगा, E = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन
यहाँ पर Q ले लेते हैं अपॉन में डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को हम चाहें तो R से लिख सकते हैं यानी R²। कोई दिक्कत है? अब इसके बाद वैल्यू को पुट कर लो, 1/4π0 की वैल्यू सब बच्चों को पता है 9 × 10⁹। अब Q की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन R तो दे रखा है ना, R आपके सामने क्वेश्चन में कितना था 0.2 मीटर, तो इसको 2 बार क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 1.5 10⁻3, तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट लिख लेता हूँ 1.5 10⁻3। कोई दिक्कत है? अब कुछ वैल्यू जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं 0.2 × 0.2, इस वैल्यू को मैं चाहूँ तो मैं इस साइड ला सकता हूँ और इधर लाएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, आपके सामने वैल्यू बनेगी, यानी मैं लिखूँगा इसको 1.5 इंटू में 0.2 इंटू में 0.2 इंटू में 10⁻3, है ना। मैंने क्या किया, इस वैल्यू को तो एजिट रखा है और ये जो वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है ये डिवाइड में थी इस साइड, इधर से इधर किस में आ गई है मल्टीप्लाई में, और राइट हैंड साइड में जो है वो एजिट लिख लो आप 9 × 10⁻9 इंटू में Q। मुझे निकालना क्या है, Q निकालना है ना, चार्ज निकालना है, तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को इधर लेके आके सॉल्व कर लेता हूँ। 0.2 एजिट रखो, इसको भी एजिट रखो, यहाँ पर भी वही वैल्यू रखो, है ना। और देखो अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 9 × 10⁻9, जो कि यहाँ मल्टीप्लाई में था, मैंने इधर भेज दिया, किस में आ गया डिवाइड में, है ना। अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो यहाँ से कुछ पॉइंट्स को मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो सारे बच्चे कि यहाँ पर जब पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ दे रखा है, एक पॉइंट यहाँ है, तो मैं हर एक पॉइंट को हटाने के लिए सबको पता है कि आप पावर बढ़ाते हैं, 10 ये हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 10, यानी इस पॉइंट को हटाया, यहाँ 0 बढ़ाओ, इस पॉइंट को हटाओगे फिर से एक 0 बढ़ाओ, इस पॉइंट को हटाएंगे फिर से एक 0 बढ़ाएंगे, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये भी पॉइंट हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब ऊपर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, तो ऊपर Q = बचेगा क्या वो बताओ, 2 2 जा कितना 4, और 4 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और नीचे है आपका 9, है ना, ये वाला 9 मैंने एजिट रखा है, 15 पॉइंट हट ही गया, तो 15 का 2 से मल्टीप्लाई 30, 30 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हो गया 60, नीचे 9 है। अब ये पावर को मैं यहाँ पर देखो 9 और एक ये 10 11 12, यानी टोटल कितनी पावर हो गई नीचे, आप बोलोगे ऊपर है 10⁻3 और नीचे है बच्चा पार्टी 10 की पावर कितना, 10 की पावर है 12, है ना। अब इसको ऊपर ले जाके लिख दो बस। अब आपके सामने 60/9, ये 12 पावर ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो -12 में से 3 जाएगा, तो 10 की पावर कितना बचेगा -9 बचेगा। अब इससे 60 को डिवाइड कर दो 9 से, तो 9 6 जा 54 होता है, तो यहाँ पर जब मैं सॉल्व करूँगा फिर से 6 बचेगा, तो 60 आता रहेगा, ये बन जाएगा 6.66, इस तरह की वैल्यू आती जाएगी। ये है 10⁻9 कूलम। ये क्या मिलेगा आपको चार्ज। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और अगर और इस वैल्यू को सॉल्व करना चाहो, पावर को बढ़ा लो, ये नंबर छोटा करना चाहो तो कर सकते हैं। वो कैसे, तो अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या है ना, Q = इस पॉइंट को पीछे शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 0.6 इंटू में आगे भी 6 ही आएगा, ये पावर एक कम हो जाएगी, मतलब -8 कूलम। तो ये भी आंसर हो सकता है। तो Q की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी वो हमें मिल गई। ये था ये क्वेश्चन कि मुझे क्या निकालना था, चार्ज निकालना था कि यहाँ पर कितना चार्ज होगा स्फीयर पर, ठीक है। तो वो वैल्यू मेरे सामने मिल गई, या तो मैं बोलूँगा 6.6 10 की पावर कितना 9, या मैं बोल सकता हूँ 0.6 10 की पावर कितना -8 कूलम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट धन्यवाद।